Hello, ma'am. My question is to Madam Menka, madam. So, I'm continuing in Hindi. Acha, previously the dogs are dependent on street food like dustbins वगैरह. Now the system has been changed. The people are directly giving it to the segregated BMC. So local street dogs doesn't have any food access. Then उसके बाद कई कई जगह पे स्पाइंग ऑपरेशन भी जो हो रहा था भुवनेश्वर में, वो लास्ट 4-5 साल से पूरा बंद है. तो डॉग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाना नहीं मिल रहा है. दैट्स हाउ वो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं. जिस एरिया में खाना मिल रहा है वहां पे वो लोग नॉर्मल है, फ्रेंडली है. जिस एरिया में खाना नहीं मिल रहा है वो इधर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं या फिर एग्रेसिव हो रहे हैं, लोगों को अटैक कर रहे हैं. तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है ओडिशा को स्टरलाइजेशन शुरू करना चाहिए. क्या हो रहा है कि आपके भुवनेश्वर में भी स्टरलाइजेशन चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है, क्योंकि हर दफ़ा आप दूसरे स्टेटों से लोगों को लाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं और फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है जब पता चलता है. आपके एक ही भुवनेश्वर में ही थोड़ा बहुत स्टरलाइजेशन चल रहा है और कहीं नहीं उड़ीसा में. सबसे पहले जो आपके मंत्री आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उनके या अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री, क्योंकि ये उनके नीचे आता है, उनको बोलिए कि वो एक प्रोग्राम शुरू करें स्टरलाइजेशन के लिए पूरे उड़ीसा में सबसे पहले. दूसरा, ये ऐसे नहीं शुरू हो सकता है. उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, उन्होंने 1 साल में हर डिस्ट्रिक्ट में स्टरलाइजेशन सेंटर बनाया है और वो भी एक अच्छा स्टरलाइजेशन सेंटर. दूसरी चीज, उन्होंने अभी कानून बनाया है कि कोई भी एनजीओ ऐरा गैरा नथु खैरा महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, इधर से उधर से नहीं आ सकता है उत्तर प्रदेश में. वो आएंगे तो ट्रेनिंग करेंगे, चाहे यूपी के हो चाहे बाहर के हो. पहले लखनऊ में ट्रेनिंग होगा. ट्रेनिंग से सीखेंगे कि कैसे स्टरलाइजेशन होता है, कैसे कुत्तों को वापस डाल दिया जाता है, और तब जाकर के उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. अगर उड़ीसा भी यही करे कि आपके एनजीओज को ट्रेनिंग करे तो आपके पास रिसोर्स मटेरियल हो जाएगा. तीसरी चीज वो ये है कि कुत्ता बाइट नहीं करता है अगर उसको खाना नहीं मिलता है. वो बाइट तब करता है जब आप उसको रिलोकेट करते हैं. अब आदत हम लोगों की हो गई है कि अमीर कॉलोनी में 20 कुत्ते हैं, उसको किसी को बुलाओ, उठाओ और कहीं गरीब जगह में उनको फेंको. अब वो कुत्ता डरा हुआ है, उसको मालूम नहीं किधर जाना है, क्या करना है. वो 20 लोगों को काटेगा. फिर आप शोर मचाओगे कि काट रहा है, काट रहा है. फिर वहां से उठाओ और कहीं और फेंको. करते करते ये बाइट्स जो है ये बन गए हैं. इट्स अ मैन मेड प्रॉब्लम. अगर आप स्टरलाइजेशन शुरू करके तमीज से करें, जहां से उठाया उसको वापस वहां डाला, 3 साल के अंदर अंदर देयर विल बी a reduction of 50% of dogs within Odisha. Secondly, every dog will be healthy. Third, bites will reduce with up to 80%. But that is if you start a program. Odisha has no program. नवीन पटनायक जी ने 10 साल पहले 8 करोड़ रुपए रखे थे एनिमल वेलफेयर के लिए. ये पहला स्टेट था पूरे देश में जिन्होंने पहचाना कि एनिमल वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट. वो 8 करोड़ रुपए से आज तक 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ. तो अगर 80 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं खजाने में, which was part of government planning, तो उस 80 करोड़ से मेक द स्टरलाइजेशन सेंटर्स, मेक SPCAs. आपके पास कोई SPC नहीं. मेक ट्रेनिंग ऑफ द NGOs कंपल्सरी. I promise you within 6 months you will be on track. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम वेस्टर्न उड़ीसा में, मैं बिलोंग्स टू वेस्टर्न उड़ीसा, वहाँ पे जैसे सोनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में ज़्यादातर एंटर बहुत सारे फील्ड्स इसे खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं. लेकिन ड्यू टू
स्कैरसिटी ऑफ वाटर, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या स्टेप हम ले सकते हैं? क्या खाली पड़ा है? पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है, स्पेस है, बहुत सारे स्पेस है कि वी कैन यूज, कि हम उस पर प्लांटेशन कर सकते हैं, There's a lot लेकिन of कोई space. स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे। बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको पानी की जरूरत नहीं है। दे विल डिपेंड ऑन सीजनल। अगर उनसे शुरू करें, जब भी कोई जगह को हम रीग्रीन करना चाहते हैं, तो आप शुरू मत करिए कि हाई वाटर इंटेंसिटी प्लांट्स। एक होता है लो वाटर इंटेंसिटी प्लांट्स, उनको अगर लगाना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में, कुछ 1 साल 2 साल के अंदर अंदर द अर्थ विल रीजेनरेट। एक दफा वो रीजेनरेट होता है, फिर आप उसको फॉरेस्ट बना सकते हैं। जैसे सवानाज है, अब अफ्रीका में सवानाज होते हैं, वहां कोई पानी नहीं आता है, फिर भी कुछ उगता है। जरूरी नहीं है कि वी टेक वाटर इंटेंस प्लांट्स एंड प्लांट देम। अगर पड़ा हुआ है जमीन और पानी नहीं है, इवन देन प्लांट्स विल ग्रो। सो आई नीड हेल्प फॉर दिस मैम। You have very good scientific information within Odisha, but we are happy to help you. There are agricultural universities. और कुछ नहीं तो आप एक चीज कर सकते हैं कि इजरायली के पास हर जब ये लड़ाई फड़ाई अपना खत्म कर दें, तो उसके बाद their scientific information for regreening the desert, regreening low water intense areas. उनसे अगर पूछे, ये इजरायली एम्बेसी बहुत लोगों को लाती है हर साल ट्रेनिंग के लिए, अगर वही आप उनका इस्तेमाल करें, जस्ट राइट अ लेटर टू द इजरायली एम्बेसी, दे विल गिव यू अ पर्सन हु विल कम एंड ट्रेन योर पीपल। ओके, थैंक यू मैम। Sir, mic record. I'm sorry it was in English. I wish I knew Odia. It's such a beautiful language. But I could have said it in Hindi, but I was not told. Otherwise, मैं वही ले आती। मैं माफी चाहती हूँ। Madam, thank you so much for the excellent presentation you made here. What happens, we very often fail impressing upon the government to carry out the necessary programs so far environment protection and conservation is concerned. You have been long in the government system, in political system. You are a previous minister also. Please explain what is the problem in implementing the required actions, activities, so far government is concerned. It's lack of knowledge. You make ministers only for caste, vote, populist reasons. If you were to make them for intelligence, and you were to make them for knowledge, and you would have somebody teaching them. We have no think tanks in India who give information. You have no way of teaching your policy makers. Your bureaucrats, you change every 1 year. कभी कोयला संभाल रहा है, कभी चावल संभाल रहा है, कभी सड़कें संभाल रहा है, कभी कुछ. So he's not an expert. So you have simply got generalists who make the rules. Secondly, your newspapers give no information. Your schools give no information. वही 1930s के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी यही सिखाते हो, लेकिन कोई नहीं सिखाता है कि हम क्यों मर रहे हैं, हमको क्यों कैंसर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस देश के साथ. तो ना आपके पॉलिसी मेकर्स को कुछ मालूम है. ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुझे भेजा गया, मैं आपको बताऊं, दिस इज, आई हैव नॉट सेड दिस बिफोर. जब मैं जा रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करने के लिए, आई वॉज 31 years old, एंड I was the Minister for Environment, and I asked the Prime Minister, मैं क्या बोलूं? He said, जो मर्जी. So I went there. Now I had done a lot of studying on this. So when I went there, I changed the policy of the Montreal Protocol and said nobody will sign it unless we have an agreement in which we will get money. I said, आप बोल रहे हो ना कि मैं एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को निकालूं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हर फ्रिज में है, हर हीटिंग, हर कूलिंग चीज में है.
तो मैं अपने पिताजी के घर में जाऊं और बोलूं अपना फ्रिज निकाल दो, तो वो मुझे ही निकाल देगा। तो आप मुझे पैसा दो, आप मुझे पैसा दो। When I said this, we were the first country to say this. Otherwise, केवल सिग्नेचर था, बस साइन करो, वेस्ट वाले करते जाएंगे जो करते जाएंगे और हम लोग के ऊपर भार आएगा। At that time, the Montreal Protocol was signed with money. If we can do knowledge and we put money into environment, we have zero money in environment. The Ministry for Environment has no money. So if you put money into programs, if you put knowledge into programs, and if you start teaching the political class कि होता क्या है। अब जैसे कि आज मैंने मीथेन के बारे में बात किया, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है किसी पॉलिटिशियन से? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाएगा, अभी नहीं, हमेशा, जब भी कोई एनवायरमेंट मिनिस्टर जाएगा, वो अपने देश को डिफेंड करेगा। और कैसे देश को डिफेंड करेगा? कि हमारा कोई मीथेन है ही नहीं, और मीथेन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो वेस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ लेना देना नहीं है हमारे क्लाइमेट वार्मिंग के, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हम इसको एशिया को पूरा प्रोटेक्ट करके पूरे दुनिया को डुबो देंगे। इट्स लैक ऑफ नॉलेज। आई कैन बी इन गवर्नमेंट and I can be out of government, but until you support me with giving information every day. Now Sambad has got 1 page every day based on environment. Is that right? Yes. It's okay, weekly. I'm just saying you generate a lot of space. If you fill it up with knowledge, not just gas, then some politician will read it. Somebody will react to it. What I mean is, if we are going to plant trees, for instance, it's a wonderful program. But how to plant, where to plant, which species, yes, that will become so much more important. Most of the species being planted in India now are foreign species, Australian species. Srimati Gandhi, Indira Gandhi ji, brought back Prosopis juliflora from Australia and said कि इसको लगाओ सब जगह, क्योंकि इसको बहुत जल्दी उगता है और इसको तोड़ करके इसको जल्दी से जलाया जा सकता है। Today Prosopis juliflora has finished off most of the forests, urban forests, and vast acreage in Punjab, Haryana. It has finished the whole of Burma. It has finished Pakistan. It is a disease. और जहां वो उगता है और कोई देसी पेड़ नहीं उगता। No, but if you did one column every day about trees, जिसको आप अशोक बोलते हो, is a British tree which is called the mast tree. It was brought to India केवल ships के mast बनाने के लिए। जो आपका अशोक है, सीता अशोक, वो अब खाली श्रीलंका में। अब मैं लाई थी सीता अशोक, मैंने अपने घर में प्लांट किया, जहां मैं रहती थी जब मैं मेंबर पार्लियामेंट थी। 30 साल के लिए मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, मैंने वहां लगा दिया। हमारे छोड़ने के बाद लास्ट अक्टूबर द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश टुक द हाउस। उसमें खाली दुर्लभ पेड़ थे, खाली फाइकस कृष्णा, जिसके 2 ही पेड़ रह गए, सीता अशोक, जम्बू का पेड़ जिसके लिए हिंदुस्तान का नाम था जम्बूवन, जिसका जामवन का भालू है, जिसकी लड़की शादी की थी कृष्णा से, वो पेड़ में ला करके लाई। कमरक, कटहल, जामुन, उनको 15 मिनट लगे हर पेड़ काटने में। तो बताओ, अब बोलो, वो पूरा का पूरा वीरान है। 30 साल की मेहनत। वाई? लैक ऑफ नॉलेज। कि हम क्या करेंगे, हमको घास चाहिए। Your grass, this doob grass that we use in cities, it's come from England. जो हमारा खुद का घास है, that very sturdy, wonderful Kerala grass, we call it Kerala grass. बड़े बड़े उसके, and it's so sturdy, उसको तो हम गंदा करके निकाल दिए। I'm just saying it's lack of knowledge. I'm sorry मैंने बहुत लंबा बोल लिया, लेकिन अगर आप सीखें कि क्या है
we can change the world. What is the spirituality? अगर आप दुख दोगे तो दुख पाओगे. That is the law of karma. आप जानवर खाओ, आप पेड़ काटो, मरोगे तो आप ही. और वो भी सीधा नहीं मरते हम लोग. कोई भूख से मरता है, कोई फ्लड से मरता है, किसी की कोई कैंसर से मरता है. दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्या करोगे और क्या धरोगे. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and thank you all the audience for these questions. परिवेश सुरक्षा, परिवेश सचेतनता केवल किछि शब्द रे सीमित नुहे, केवल आलोचनार ये प्रसंग नुहे. जलवायु, जंगल, जमी, जीवजंतुଙ୍କ सुरक्षा हेउछि आमर दायित्व, आम कर्तव्य. सेथिपई संवाद ग्रुप रो लक्ष्य प्रति घरे परिवेश योद्धा तैयारी करबा. एवं आज ये प्रथम सेशन रे आम सहित मैडम उपस्थित रहिले. आम पई ये सम्मान और सौभाग्यर कथा अनेक किछि तांका वक्तव्यरु, तांका अभिभाषण एवं तांका उत्तररु आमे सिखिबाकू पाइछु, जहा आगामी दिन रे आमे कामरे लगेबु या आशा आम समस्तंकर रहिछि. बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सामिल होइथिबारु. थैंक यू सो मच.